आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आरपीएफ और जीआरपी ने किया अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 चोर सहित चोरी के 2 लैपटॉप, 5 फोन समेत 1400 नकद किया बरामद। सोनारी में 15 जुलाई को हुए फायरिंग मामले का सोनारी पुलिस ने किया उद्भेदन। 5 गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, तलवार और जिंदा कारतूस बरामद। सरायकेला के पार्वतीपुर में सांप ने एक दंपति को काटा, पति की मौत और पत्नी की स्थिति चिंताजनक। जमशेदपुर टाटानगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नकद 1400 रुपए समेत 2 कंगन बरामद किए गए। विगत 10 जुलाई को हावड़ा रांची हटिया ट्रेन M1 कोच में सफर कर रहे नीतीश कुमार के बैग की चोरी हुई। रांची जीआरपी में नीतीश कुमार ने अज्ञात द्वारा 2,25,000 मूल्य के सामान की चोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला टाटानगर रेलवे स्टेशन का होने की वजह से इस मामले को 16 जुलाई को टाटानगर जीआरपी में रेफर कर दिया गया। ठीक उसी दिन 16 जुलाई को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पुनः एक मोबाइल चोरी की घटना हुई, जहां अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि एक ही शख्स द्वारा इन दोनों घटना को अंजाम दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी टेक सेल की मदद से उस शख्स की पहचान नीतीश कुमार के साथ एसी कोच में सफर कर रहे बोकारो निवासी नूर मोहम्मद अंसारी के रूप में की, जहां उन्होंने लोकेशन के आधार पर संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी ने उसे बोकारो से धर दबोचा। उसके पास से 16 जुलाई को चोरी की गई मोबाइल बरामद ली गई। साथ ही 10 तारीख को हुई चोरी वाला बैग भी उसके पास से बरामद हुआ। कड़ी पूछताछ में नूर मोहम्मद अंसारी ने चोरी की बात स्वीकार की और उसकी निस्संदेही पर दुकानदार अश्विनी दास और नूर मोहम्मद अंसारी के रिश्तेदार इरफान अंसारी को धर दबोचा गया, जिसके पास से 10 जुलाई को हुई चोरी के 2 लैपटॉप और 3 अन्य चोरी का मोबाइल, साथ ही 1400 नकद बरामद किया गया। आरपीएफ ओसी संजय तिवारी ने बताया कि नूर मोहम्मद अंसारी ट्रेन में सफर करने के दौरान चकमा देकर यात्रियों के साथ किस तरह की घटना को अंजाम देता है। यह पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुका है। मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियाँ संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी हम इंतज़ाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को टाटानगर स्टेशन के पेड वेटिंग हॉल में, जहाँ प्राइवेट पैसे देकर लोग आराम करते हैं, वहाँ से एक मोबाइल चोरी की घटना मिली। और जब दोनों सीसीटीवी फुटेज हमारे पास पहले से 10 तारीख की चोरी की सीसीटीवी फुटेज थी और 16 तारीख की जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो एक ही व्यक्ति उसमें दिखाई दिया। और चूँकि हम लोग पहले से उस केस में काम कर रही थी, जीआरपी और आरपीएफ की टीम, और उससे संबंधित जितनी जानकारी थी उस सस्पेक्ट की हमने की हुई थी, तो जिस दिन चोरी की रिपोर्ट 16 तारीख को ही रांची से भी वो केस ट्रांसफ़र होकर जीआरपी में रजिस्टर्ड हुआ और 16 तारीख को ही ये जो वेटिंग हॉल में चोरी हुई उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई। और 16 तारीख को ही हमारी पार्टी आरपीएफ और जीआरपी की दोनों टीम उस टेक सेल की मदद से, जीआरपी की जो टेक सेल है उसमें उसका मोबाइल का लोकेशन के आधार पर यहाँ से पुरुलिया के लिए पहले निकले और फिर वहाँ से उसका लोकेशन पिंजरा जोड़ा के पास दिखाया, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नूर मोहम्मद अंसारी उसका नाम है। तो सबसे पहले नूर मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 16 तारीख को जो मोबाइल चोरी हुई थी वो रिकवरी हुई और जो 10 तारीख को बैग जो चोरी हुआ था वो बैग उसके पास से मिला। और बाकी सामानों के बारे में पूछने जाने पर उसने कहा कि एक अश्विनी कुमार दास नाम का है, जो कि चंदन कियारी में उसके दुकान है, उसके पास उसने एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल बेचा है। तो उसके बाद उसके लीडिंग पर टीम गई वहाँ पर और अश्विनी कुमार दास के पास से एक लेनोवो का लैपटॉप और 3 मोबाइल रिकवर किया गया। और एक
एप्पल का भी लैपटॉप चोरी हुआ था नीतीश कुमार जी का। उसके बारे में पूछने पर उसने अपने भगने इरफान अंसारी है, जो कि वो भी रामगढ़िया का रहने वाला है, बनगढ़िया का, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोकारो में आता है, उसके पास लीडिंग करके लेके गया और वहाँ से वो लैपटॉप रिकवरी हुआ। तीनों जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में विगत 15 जुलाई को हुए फायरिंग मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में कुल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने कहा कि बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनारी थाना क्षेत्र के दोमुहानी में कुछ अपराधी एकत्र हैं जो किसी बड़े घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस की विशेष टीम ने छापामारी की, जहां 5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहीं 5 से 6 अपराधी वहां मौजूद स्कॉर्पियो गाड़ी से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इन अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 तलवार एवं जिंदा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। दोमुहानी के पास में कुछ अपराध कर्मी जो हैं वो एकत्र हुए हैं हरबे हथियार के साथ में, एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ में है, और वो लोग इस क्षेत्र में कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं और कोई लूटपाट की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर जो छापामारी दल की वहाँ दोमुहानी पहुँची, जहाँ पर सूचना था, वहाँ जैसे रेड छापामारी किया गया, वहाँ कुछ लड़के बाहर बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी पर ही थे, तो उसमें 5 लड़कों को, अपराध कर्मियों को पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल, 2 तलवार और मोबाइल और जिंदा कारतूस इत्यादि बरामद की गई। और उसमें से स्कॉर्पियो के साथ में 4-5-6 अज्ञात लोग जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए। उसमें उसी क्रम में पूछताछ में पता चला कि जो 5 जो पकड़े गए तो उसमें एक लड़का सुमित गुराई जो है वही उस दिन फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। और ये लोग सभी व्यक्ति उस दिन भी एकत्र हुए थे कोई बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए, और आपसी कुछ बात हुआ था जिस कारण से कल्लू जो है, सुमित यादव और कल्लू, उस पर फायरिंग का घटना को वो उसी हथियार के साथ में लाकर के अंजाम दिया था उसमें। तो वो उस दिन का घटना में सुमित और उसके साथ में बाकी लोग भी जो वहाँ इन्वॉल्व वहाँ थे, वहाँ मौजूद थे। उस बिंदु पर अनुसंधान चल रहा है और उस घटना में जिसकी संलिप्तता होगी उसको उस कांड में रिमांड किया जाएगा। बरसात का मौसम आते ही सर्पदंश का मामला बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला देर रात सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत पार्वतीपुर का है, जहां एक दंपत्ति को सांप ने काट लिया। आनन फानन में परिजनों ने दंपत्ति को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इधर इलाज के दौरान 53 वर्षीय बिरंची महतो की मौत हो गई। बारिश के मौसम में सर्पदंश के मामले में मृत्यु दर में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत पार्वतीपुर में देर रात एक जहरीले सांप ने 53 वर्षीय बिरंची महतो और उनकी धर्मपत्नी अंजना महतो को काट लिया। परिजनों को जैसे घटना के संबंध में जानकारी मिली, परिजनों ने मूर्छित अवस्था में पति पत्नी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया और जहरीले सांप को भी मारकर अपने साथ अस्पताल लेते आए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक बिरंची महतो के पुत्र ने बताया कि देर रात की घटना है। दोनों को मूर्छित अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और सुबह 8 बजे उनके पिता ने दम तोड़ दिया। वहीं उनकी मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ आने के बाद एडमिट किए। एडमिट करने के बाद यहाँ कुछ दवाई था, कुछ दवाई हमको बाहर से लाना पड़ा। रात में मेडिकल खुला नहीं था, जो दवाई लाते लाते मेरा पापा मतलब काफ़ी देर हो चुका था। वर्ष 1974 को देश भर में हुए जेपी आंदोलन के तहत जमशेदपुर में शहीद हुए 3 छात्रों की शहादत की याद में साकची शहीद चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जेपी युवा छात्र संघ मोर्चा के द्वारा किया गया, जिसमें उस वक्त के आंदोलन। आपको बता दें कि हर वर्ष इस स्थान पर सभा का आयोजन कर आंदोलन में शहीद हुए जमशेदपुर के 3 आंदोलनकारी छात्र प्रणव मुखर्जी, राजीव रंजन एवं मोहम्मद मोहसिन को श्रद्धांजलि दी जाती है। आज ही के दिन यानी 18 जुलाई 1974 को ये घटना साकची स्थित शहीद चौक में घटित हुई थी। यहाँ आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उस वक्त के आंदोलनकारी भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 18 जुलाई भारत के
इतिहास है कि एक से ऐतिहासिक दिन जहाँ लो नगरी जमशेदपुर के 3 छात्रकारी साथियों ने अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया था। तत्कालीन छात्र नेता रहे प्रणब मुखर्जी, राजीव रंजन और मोहम्मद मुसीम। जब देश में संपूर्ण क्रांति का नारा लगा, जब देश में सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब प्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया, तब पूरे देश में छात्रों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में भारत में हमारे जमशेदपुर के 3 छात्र शहीद हुए थे इसी जगह। तब से लेकर आज तक शहीद दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन दुख की और विडंबना की बात यह है कि इस आंदोलन से जो लोग शीर्ष के पद पर गए, देश के ऐसे राज्य हैं जहाँ कई मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी इसी आंदोलन के उपज है। परंतु जिनके साधन पे इन लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनका साधन आज भी अधूरा है, आज भी बेकार है। अब देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग का ये मांग था कि शहीद छात्रों का स्मारक बने इसी जगह में। आज तक स्मारक नहीं बन पाया। स्मारक तो दूर की बात है, 18 जुलाई उन लोगों के पास समय भी नहीं है कि 2 मिनट समय निकाल के शहीद छात्रों का आगे श्रद्धांजलि दे, जिनके नेतृत्व में, जिनके साधन में आज उन लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। तो आज हम लोग जेपी व छात्र संघर्ष मोर्चा और शहीद स्मारक निर्माण समिति जमशेदपुर के बैनर तले प्रण लिए और एक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। बहुत हो गया याचना, अब रन होगा, चाहे किसी भी कीमत पर इन लोगों का जो है स्मारक हम लोग बनाएंगे। मंगलवार की सुबह काम पर निकले दिहाड़ी मजदूर संजय सिंह को आजाद नगर थाना अंतर्गत बावनगोड़ा चौक के पास एक युवक द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में मजदूर को एनजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए मजदूर संजय सिंह ने बताया कि वह तमुलिया का रहने वाला है और हर दिन मजदूरी की तलाश में बावनगोड़ा आता है। आज सुबह भी वह काम की तलाश में बावनगोड़ा चौक पहुंचा था, जहां युवक ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने बताया कि उसे 3 चाकू मारी गई है। चाकू लगने के बाद वह पैदल आजाद नगर थाना पहुंचा, जहां से पुलिस उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची है। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। 14 नंबर के पास ये लड़का लेबर लोग खड़े थे जी। उस समय एक लड़का आया, इसको साइड में बुलाया, ये जैसे बता रहा है कि हमको चाकू मार दिया है। कितना चाकू मारा है सर? 2 मारा, हल्का हल्का दोनों जगह चोट है। बीते दिनों चांडिल थाना क्षेत्र के बिरीगोड़ा स्थित एक वेयरहाउस में संचालित हो रही मिनी शराब फैक्ट्री का भाटा फूटने के बाद पूरे कोल्हान प्रमंडल में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी मिनी शराब फैक्ट्री के चलते चांडिल थाना प्रभारी अजित कुमार पर विभागीय कार्रवाई भी हुई। आज एसपी आनंद प्रकाश ने स्वयं बिरीगोड़ा के मिनी शराब फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार, एसडीपीओ संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो, थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर समेत सशस्त्र बल शामिल थे। इस दौरान एसपी आनंद प्रकाश ने मिनी शराब फैक्ट्री का निरीक्षण किया, नकली शराब बनाने की विधि तथा वेयरहाउस के मालिक की जानकारी ली। एसपी आनंद प्रकाश ने अधिकारियों को तत्काल जमीन मालिक समेत क्षेत्र के चांडिल थाना अंतर्गत दलमा के तराई में फुटहिल्स पे बिरीगोड़ा एक जगह है, जहाँ पे बीते दिन 14 जुलाई को फ्राइडे को शाम में एक गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध शराब को बाहर से शराब मंगा कर उसमें स्प्रिट वगैरह मिला करके ब्रांड चेंज करके बेचने का मामला था। इस संबंध में संयुक्त छापामारी की गई थी चांडिल पुलिस और एक उत्पाद विभाग की तरफ से। तो उस दिन छापेमारी के दौरान 1100 कैरेट अवैध शराब बरामद किया गया था। और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी काफ़ी सारे बड़े बड़े कंटेनर हैं, खाली बोतल है, नकली जो होता है पैकेट होता है, तमाम वो तरह की चीज़ें थी। अब मुझे ऐसा लग रहा, अभी तो अनुसंधान चल ही रहा है कि वैसी जगहों से जहाँ पे शराब सस्ती बिकती है, पंजाब, हरियाणा, गोवा, नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से ये लोग क्या करता था कि वहाँ शराब का दाम कम है, एक्साइज ड्यूटी भी कम लगता है, वहाँ से समोता वो लोग खरीद कर यहाँ लाता था और ला करके उसका पूरा शराब निकाल के वो बोतल ही चेंज कर देता था। और बोतल में फिर उसमें स्प्रिट वगैरह कुछ पानी मिला के दोबारा नकली लेबल लगा करके बिल्कुल अवैध तरीके से इसको बेचा जाता था। सिर्फ कुछ शराब माफिया हैं और उन तक हम लगभग पहुँच ही गए हैं। इस कांड में अभी जो कांड दर्ज हुआ है उसमें कुल 15 नेम्ड एक्यूज्ड हैं, उसमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी 8 जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है विशेष टीम के द्वारा। और इस ज़मीन का जो मालिक है
इसके ज़मीन पे ये सब कुछ हो रहा है। ये गोदान जो गोडाउन है तो उसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मिल भगत के बिना ये संभव नहीं कि उसके ज़मीन पे गोदाम पे कोई शराब का अवैध कारोबार चले। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती भवन परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब जुस्को के द्वारा भवन को आवंटित जमीन को सड़क बनाने के नाम पर इस मामले में समाज के अग्रणी सह समाज सेवी विकास सिंह ने कदमा थाने में जुस्को के अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। बता दें कि उक्त जमीन को स्वामी सहजानंद सरस्वती भवन के लिए आवंटित किया गया है और भूमिहार समाज के कई धार्मिक अनुष्ठान भी उक्त परिसर में ही संपन्न होते हैं। ठीक इसके बगल में टाटा कंपनी के फ्लैट भी मौजूद हैं। शिकायतकर्ता विकास सिंह ने कहा कि कंपनी के अधिकारी भवन के बाहर जो सड़क है उसे फ्लैट परिसर के भीतर लेना चाहते हैं और भवन के परिसर की जमीन पर सड़क बनाना चाहते हैं, जिसका विरोध सभी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कंपनी के कई लोगों ने भवन परिसर में लोगों के साथ हाथापाई की, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।